आज हम 8वीं क्लास के दूसरे चैप्टर द सुनामी इसमें टी साइलेंट होता है, सुनामी। इसका हिंदी में उच्चारण क्या होगा? सुनामी। अब सुनामी क्या है? सुनामी एक, जैसे ये हमारी धरती है, इस धरती के ऊपर 29% भाग पे तो पानी धरती है, भूमि है, और 71% भाग पे पानी है। तो क्या होता है कि ये जो समुद्र है, इस समुद्र का जो पानी है, इस पानी के अंदर जैसे जो चांद है, चांद जो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण इसमें लहरें उठती हैं, और जब पूर्णमासी की रात होती है तो लहरें ज़्यादा तेज़ी से उठती हैं। तो क्या होता है कि, और दूसरा कारण होता है, जो पृथ्वी है वो अभी तक पूरी तरह से ठंडी नहीं हुई है, तो उसके अंदर जो प्लेटें हैं अलग अलग चट्टानों की, वो प्लेटें आपस में टकराती रहती हैं। उन चट्टानों के टकराने से धरती पे भूकंप आते हैं, और ये भूकंप जब पानी के नीचे आते हैं तो ये पानी को बहुत तेज़ी से हिला देते हैं, और जब इस तरह से कुछ होता है तो उसे हम चक्रवात कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। और ये चक्रवात, अब आप सोच रहे होंगे जी इसका नाम सुनामी किसने रखा? तो क्या होता है कि धरती के ऊपर जैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग समुद्र हैं, महासागर हैं, तो जो अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान है, अंतर्राष्ट्रीय जो भूगोल विज्ञान संस्थान है, उन्होंने सभी देशों से कुछ नाम मांग रखे हैं। जैसे अगर हिंद महासागर के अंदर तेज़ तूफान आएगा तो उसे क्या नाम दिया जाना चाहिए, अगर थाईलैंड के पास तूफान आएगा तो उसे क्या नाम दिया जाना चाहिए, और वो जैसे 10-10 नामों की लिस्ट उनको दे देते हैं। उन लिस्ट के आधार पे जो नाम होते हैं वो, उन सुनामी का अर्थ होता है बंदरगाह के पास की, बंदरगाह के पास की तेज लहर, की तेज लहर, बड़ी लहर। तो क्या होता है कि जैसे अब भारत है, भारत के हिंद महासागर में अगर समुद्र की तेज़ लहरें उठेगी तो भारत सरकार से वो जो अंतर्राष्ट्रीय भूगोल संस्थान है वो नाम मांगेगा कि आप अपने नाम दीजिए। तो जैसे भारत ने नाम दे दिया प्रचंड, भारत ने नाम दे दिया प्रचंड। अब आपको तो पता है कि प्रचंड क्या होता है, लेकिन जो दूसरे देशों के लोग हैं उन्हें ये अटपटा सा नाम लगेगा। तो उसी तरह से जो सुनामी नाम है, ये जापानी भाषा का नाम है। किसका नाम है? जापानी भाषा का नाम है, और इसका अर्थ होता है बंदरगाह के पास उठने वाली तेज लहर। जैसे हम यहाँ पे प्रचंड नाम रख सकते हैं, उन्होंने हमसे नाम मांगा, हमने एक नाम दे दिया प्रचंड, एक हमने नाम दे दिया प्रचंड के साथ खतरनाक। तो इस तरह से ये नाम रखे जाते हैं। तो चलिए लेसन पे चलते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला है से, बताइए, कहिए, वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू का मतलब होता है सच, और फॉल्स का मतलब होता है झूठ। सत्य है या असत्य है वो बताने हैं आपको। इग्नेशियस नाम का आदमी है, लॉस्ट हिज वाइफ, अपनी पत्नी को खो देता है। 2 चिल्ड्रंस, 2 बच्चों को, एस नहीं लगेगा इसके साथ क्योंकि चिल्ड्रन है वो बहुवचन है चाइल्ड का। हिज फादर इन लॉ, अपने ससुर को, एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी में खो देता है। तो ये बात क्या है? सच है। ये क्या है? सच है। संजीव मेड इट टू सेफ्टी, संजीव यह सुरक्षा करता है आफ्टर द सुनामी के बाद में। तो इसका क्या आएगा? फॉल्स आएगा। क्या आएगा? फॉल्स आएगा। संजीव वाज स्वेप्ट होता है बह जाना, अवे दूर, व्हेन ही जंप्ड वह कूदता है, इनटू द वाटर पानी में, टू रेस्क्यू होता है बचाव करना, रेस्क्यू क्या होता है? बचाव करना। द वाइफ ऑफ द गेस्ट हाउस कुक, जब है गेस्ट हाउस की कुक की पत्नी को, जो रसोइया है उसकी पत्नी को बचाने के लिए जब वह पानी में कूदता है तो क्या होता है? वह बह जाता है। तो ये बात क्या हो जाएगी? गलत। सेफ्टी करता है सुनामी के बाद में, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो चलिए अगला देखते हैं।
मेघना वाज सेव्ड बाय ए रिलीफ हेलीकॉप्टर। मेघना को रिलीफ हेलीकॉप्टर के द्वारा बचा लिया गया। तो ये भी क्या है, फॉल्स है। मेघना सा रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेडेड। मेघना ने देखा जो रिलीफ हेलीकॉप्टर है वो उनके सिर के ऊपर है, बट दे डिड नॉट सी हर। लेकिन जो रिलीफ हेलीकॉप्टर वाले हैं वो उसे नहीं देख पाए। सी वाज ब्रोड टू द शोर। शोर होता है किनारा, शोर क्या होता है, किनारा। वह किनारे पे उसे किनारे पे ले गई बाई ए वेव। वेव होता है लहर, वेव क्या होता है, लहर। चौथा वाक्य देखेंगे, एल्मास। एल्मास जो फादर, एल्मास के पिता रियलाइज्ड। रियलाइज्ड होता है महसूस करना। रियलाइज्ड क्या होता है, महसूस करना। महसूस करते हैं दैट कि ए सुनामी वाज गोइंग टू हिट द आइलैंड। कि एक सुनामी है, बड़ी लहर है, वो तूफान आने वाला है। तो ये वो महसूस करते हैं, ट्रू। ये बात क्या थी, सच थी। 5वां प्रश्न, हर मदर एंड आंट्स। उसकी माता और जो उसकी चाची थी, वर वाशड अवे। वाशड अवे होता है बह जाना, विद द ट्री, पेड़ के साथ, दैट दे वर होल्डिंग इट। और जिस पेड़ को उन्होंने पकड़ रखा था उसी पेड़ के साथ वो बह गई। ये बात क्या है, सच है। ये बात क्या है, सच है। चलिए अगला देखते हैं। पेज नंबर 28 है, उसके ऊपर पहला प्रश्न है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉलोइंग होती है दिए हुए, इन ए फ्राज, एक फ्राज में बताइए, आर सेंटेंस में बताइए। वाई डिड टिलीज फैमिली, टिली नाम का बच्चा है, उसकी जो फैमिली है, कम टू थाईलैंड। थाईलैंड क्यों आए थे, तो ये सुनामी कहाँ पे आई थी, थाईलैंड द्वीप समूह के पास में आई थी। और वहीं से ये जो सुनामी थी वो भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ तक भी ये आई थी। तो जैसे ये आपने भारत देखा है, तो जो भारत का नीचे का हिस्सा है, जो सबसे पुराना भाग है, जिसे हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार जो सबसे पुराना हिस्सा है, इसके यहाँ पे कुछ द्वीप यहाँ पे हैं और कुछ द्वीप यहाँ पे हैं। तो ये जो द्वीप थे, इन दोनों द्वीपों के ऊपर, इन दोनों द्वीपों के, तो ये जो द्वीप है इनको कहते हैं लक्षद्वीप। इनको क्या कहते हैं, लक्षद्वीप। और इस तरफ हैं ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह। तो ये छोटे छोटे द्वीप हैं। कुछ द्वीप तो इतने छोटे हैं कि 2 किलोमीटर के ही हैं। तो अब शायद आपको पता भी होगा कि द्वीप किसे कहते हैं, खाड़ी किसे कहते हैं। जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। जो 3 ओर से घिरा होता है उसे पानी से, जैसे ये पानी से घिरा हुआ है, इसे कहेंगे प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। और जैसे अगर आप भारत के मानचित्र में देखोगे यूँ करके यूँ, और जो ये वाला हिस्सा है ये, जैसे यहाँ पे बंगाल आ गया है, क्या गया, बंगाल आ गया। ये वाला जो हिस्सा होता है इसे खाड़ी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, खाड़ी। 3 ओर से पानी से घिरी होती है ये। कितनी ओर से, 3 ओर से पानी से घिरी होती है। तो इसका अब दोबारा प्रश्न पे चलते हैं। वाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड, थाईलैंड क्यों आई। टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस, क्या करने के लिए आई थी, क्रिसमस का त्यौहार है। ईसाई जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्यौहार आता है। उस दिन ईसा मसीह के पता नहीं क्या हुआ था, उस तरह का कोई त्यौहार है 25 दिसंबर को। तो वो जो त्यौहार है उस दिन वो थाईलैंड गए थे क्रिसमस मनाने के लिए। तो चलिए आगे दूसरा प्रश्न देखते हैं। व्हाट वर द वार्निंग, वार्निंग होती है चेतावनी, वार्निंग कहती है चेतावनी। साइन होता है निशान, दैट बोथ टिली एंड हर मदर सा, जो टिली और उसकी माता ने देखा वो निशान क्या थे। तो इसका उत्तर है बोथ टिली एंड हर मदर, टिली और उसकी माँ ने सा द सी, देखा, सी देखा, सा देखा, द सी राइजिंग, जो समुद्र है वो उठ रहा है। राइजिंग क्या होता है, बढ़ना, राइजिंग क्या होता है, बढ़ना या उठना। एंड स्वेलिंग अप, स्वेलिंग अप होता है, वैसे स्वेलिंग का मतलब होता है सूजना,
क्या होता है, सूजन आना, जैसे आपके कहीं पे घुटने वगैरह पे चोट लग जाती है उसे आप कहोगे स्वेलिंग अप। लेकिन यहाँ पे स्वेलिंग अप का मतलब है ऊंचा आना, ऊपर उठना। अगला प्रश्न देखिए, डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, टिलीज मदर, टिली की माता, वाज अलार्मड, उसे चेतावनी मिल गई थी, बाई दम, उनके द्वारा। तो इसका उत्तर है टिलीज मदर कुड नॉट अंडरस्टैंड, नहीं समझ सके। अंडरस्टैंड क्या होता है, समझना। व्हाट वाज हैपनिंग, क्या हो रहा था, एंड ओनली रियलाइज, और सिर्फ महसूस किया। रियलाइज क्या होता है, महसूस करना। दैट इट वाज सीरियस, कि वह सीरियस है। व्हेन टिली गोट फ्राइटेंड, फ्राइटेंड होता है डरना या भयभीत होना, कि टिली डर गई है। एंड मैंशनड, और मैंशनड कर रही है विद ए व्हाट ए सुनामी वाज, मैंशनड कर रही है, बता रही है कि सुनामी क्या होती है। तो ये हुआ था उसको, लेकिन वो खुद नहीं समझ सकी जब टिली ने उसे बताया कि पहले भी सुनामी आई हुई है, क्योंकि उसने अपनी ज्योग्राफी की बुक में पढ़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं, वेयर हैड टिली सीन, टिली ने कहाँ देखा, द सी बिहेविंग, जो समुद्र है वो बिहेव कर रहा है, इन द सेम स्ट्रेंज फैशन, फैशन होता है ढंग, फैशन कहता है ढंग, कि उसी ढंग से, उसी अद्भुत तरीके से बिहेव कर रहा है जैसा कि उसने अपनी जियोग्राफी की क्लास में सीखा था। टिली हैड सीन द सी, टिली ने समुद्र देखा, बिहेविंग, व्यवहार करते हुए, इन द सेम स्ट्रेंज वे, उसी अद्भुत तरीके से, उसी अद्भुत फैशन से, इन ए वीडियो ऑफ ए सुनामी, जैसा कि उसने एक वीडियो में देखा था सुनामी के। शोवन इन हर जियोग्राफी क्लास, जो उसे दिखाया गया था उसकी जियोग्राफी की क्लास में। विच हैड हिट द हवाई आइसलैंड इन 1946, और जिसने हवाई आइसलैंड को 1996 के अंदर जिसने हिट किया था सुनामी ने। तो ये जो टिली नाम की बच्ची है, इसने अपनी क्लास में देखा था, और क्लास में देखा हुआ था, सीखा हुआ था, और जो उसने क्लास में सीखा था उसे ही देखकर उसे ध्यान आया कि ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये चीज़ें क्या हैं, ये सुनामी है। तो ये देखिए, जो आपकी क्लासें होती हैं, आपका स्कूल होता है, वहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो आपको आम जिंदगी में काम आती है। तो इसलिए सभी बच्चे क्लास के अंदर बिल्कुल एकाग्र होकर बैठें और ध्यान से अपनी बात, अध्यापक की बात सुनिए, और जो चीज़ समझ में नहीं आती उसके बारे में पूछिए। जितना आप पूछोगे उतने ही आप समझदार होते जाओगे। ये मत सोचिए कि आप पूछोगे तो आपके सहपाठी हंसेंगे, या जो साथ के जो बच्चे हैं वो हंसेंगे, या अध्यापक आपको डांट देंगे, झिड़क देंगे। नहीं, अध्यापक आपको बताएंगे अगर आप पूछोगे तो, क्योंकि अध्यापक का काम ही बताना है। तो चलिए अगला प्रश्न, बस यही लास्ट था। तो लाइक और शेयर कर दीजिए आपके अपने चैनल को। यूट्यूब चैनल है GS भाई ईश्वर सर के नाम से, और ये जो वीडियो है इसको ध्यान से देखिए, आपके बहुत काम आएगा। और अगर आपको किसी भी प्रश्न के बारे में, किसी भी शब्द के बारे में, किसी भी एडवर्ब, वर्ब, कंजक्शन, एवरीथिंग हैव एनी प्रॉब्लम्स, यू कैन राइट इन मैसेज एंड आस्क योर क्वेश्चन। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।